नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आज हम बात करने वाले हैं सोम के बारे में। तो सोम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी इसकी भूमिका बनाते हैं कि एक्चुअल में सोम हमको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सोम क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ेंगे। हम जब भी इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो सोम हुआ, चाहे मैकेनिक्स हुआ, चाहे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे से लिंक करती हैं, क्यों हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए। तो अगर सबसे पहले हम मैकेनिक्स की बात करें कि मैकेनिक्स में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो हम जनरली मैकेनिक्स में एक्सटर्नल लोड, जो कि लोड होता है जो बाहर से किसी बॉडी पे अगर लोड लग रहा हो, उस लोड की वजह से जो उसमें रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि ये इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं होता है, जो भी एक्सटर्नल लोड हुए या लोड की वजह से जो भी उसमें रिएक्शन डेवलप हो रहा है किसी भी बॉडी में, चाहे वो स्ट्रक्चर हुआ, चाहे कोई शाफ्ट हुआ, चाहे कोई बीम हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, तो मैकेनिक्स के अंदर जनरली हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारे मैकेनिक्स के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें हम जनरली एक्सटर्नल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और जब भी सोम से आगे मैकेनिक्स से जब आगे बढ़ते हैं तो हमें सोम दिया जाता है। यानी कि अब हमारे पास एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल लोड के बारे में हम निकालना जानते हैं, रिएक्शन निकालना हम सीख चुके हैं, तो उसके बाद हम इंटरनल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। सोम के अंदर सोम का सीधा सा मतलब होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हम किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी फाउंड आउट करते हैं, चाहे वो इंटरनल प्रॉपर्टी किसी भी रूप का हो। किसी भी मटेरियल की स्ट्रेस कैपेबिलिटी कितनी है, इसमें हम स्ट्रेस निकालते हैं, चाहे वो मोमेंट की वजह से आ रहा हो, चाहे वो टॉर्सन की वजह से आ रहा हो, चाहे किसी भी वजह से आ रहा हो। इसमें हम किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी फाउंड आउट करते हैं कि डिजाइनिंग, कभी भी डिजाइनिंग से पहले कोई भी मटेरियल के लिए उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल से अगर बताऊँगा, जैसे मान लीजिए कि आपकी कैपेबिलिटी है कि ये 50 केजी का वेट उठा सकते हैं। अगर आपके सर पे 100 केजी का वेट अगर रख दिया जाए तो क्या आप सहन कर पाएंगे? शायद आप कंप्रेस हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ है, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो 50 केजी की है। तो इसमें हम जनरली सोम के अंतर्गत मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी देखते हैं, उसमें उस मटेरियल के अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, मोमेंट की वजह से कितना स्ट्रेस आ रहा है, या टॉर्सन की वजह से कितना स्ट्रेस आ रहा है। ये सारी चीज़ों को हम सोम के अंदर पढ़ते हैं। और जब इंटरनल प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट कर लेते हैं सोम के अंदर, जब सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं, तो इसके बाद हमें डिजाइन दिया जाता है। तो चूंकि हमारे पास इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो उस हिसाब से किसी भी बॉडी की हम, किसी भी स्ट्रक्चर की हम डिजाइनिंग करते हैं। यानी कि उसमें हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। कोई सॉफ्ट है, साफ्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की स्ट्रेस कैपेबिलिटी सा सकता है। यानी कि 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसकी कैपेबिलिटी है। और उसकी डायमेंशन हमारे पास अगर गिवन हो 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो हम इसकी डिजाइनिंग किस बेस पे करेंगे, किस आधार पे इसको डिजाइनिंग करेंगे। तो ये चीज़ें हम डिजाइनिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं कि कौन सा डायमेंशन इस स्ट्रेस के लिए कैपेबल है। क्या 8 सेंटीमीटर हमें लेना चाहिए या 10 सेंटीमीटर लेना चाहिए। चाहे आप किसी शाफ्ट की डिजाइनिंग कर रहे हो, चाहे किसी मशीन की डिजाइनिंग कर रहे हो, चाहे वो कोई भी पार्ट हो जिसकी आप डिजाइनिंग कर रहे हो, तो इसमें हम स्ट्रेस इंटरनल प्रॉपर्टी के बेस पे, तो डिजाइन में हमको उसका डायमेंशन निकालना पड़ता है। इस इंटरनल प्रॉपर्टी के बेस पे उसकी डायमेंशन निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिजाइन में पढ़ते हैं। और जब चूंकि हम डायमेंशन निकालना सीख गए, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी निकालना सीख गए, तो इसके बाद हमें दिया जाता है थ्योरी ऑफ मशीन। यानी कि इसमें हम किसी भी मैकेनिज्म के बारे में, किसी भी मैकेनिज्म को डिजाइन करते हैं। पिछले डायमेंशन के बेस पे जो भी डिजाइनिंग किए हैं, उस डिजाइनिंग से जो भी हमारे पास डायमेंशन आया है, उस डायमेंशन के बेस पे हम मैकेनिज्म डिजाइन करते हैं। कोई मशीन के लिए मैकेनिज्म बनाते हैं। मैकेनिज्म 3 बार मैकेनिज्म हो सकता है, 4 बार मैकेनिज्म हो सकता है। मैकेनिज्म का सीधा सा मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई लिंक है, तो यहाँ से अगर ये 4 बार हो, अगर एक को फिक्स कर दें, तो अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे, तो ये भी मूव करेगा, मतलब मोशन को ट्रांसफर करना। तो वो ट्रांसफर वाली बात तो हम आगे पढ़ते हैं, पहले सिर्फ इसमें इसको डिजाइनिंग करना सीखते हैं। चाहे वो 4 बार हो, चाहे वो 3 बार हो। अगर मैकेनिज्म का दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे मेरा हाथ है, तो यहाँ से एक लिंक यहाँ पे जुड़ रहा है, तो हम इसकी स्ट्रेंथ पहले डिजाइन कर चुके हैं, डायमेंशन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसमें मैकेनिज्म को लिंक करना सीखेंगे कि यहाँ से इसको एक लिंक हुआ, यहाँ से एक दूसरा लिंक हुआ, ये हमारा मैकेनिज्म है। हाथ को जब भी देखें तो इसमें कितने सारे लिंक हो गए, एक लिंक यहाँ से यहाँ तक, दूसरी लिंक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 5 उंगलियाँ हैं, इसमें भी कई सारे लिंक से जुड़ा हुआ है ये सारी चीज़ें जो हमारे हाथ की मूवमेंट हो रही है। तो ये एक मैकेनिज्म है। और इसमें सारे मैकेनिज्म से पढ़ने के बाद किसी भी चीज़ को मैकेनिज्म बनाना सीख लिए हैं और मैकेनिज्म से मशीन बनाना सीख लिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है
कि इस मैकेनिज्म का और कई सारे मैकेनिज्म से मिला के जब मशीन बना लिए तो अब उसको चलाना होगा, उसमें एनर्जी देना होगा, उसको वेलोसिटी देना होगा, तभी वो मशीन बन के काम करेगा। चाहे वो आईसी इंजन हो, चाहे वो कोई भी इंजन हो, चाहे वो लेथ मशीन काम कर रहा हो, चाहे वो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हो, कोई भी मैकेनिज्म हो, चाहे कोई भी मशीन हो, वो आप बनाने के लिए बना दिए, डिजाइन कर दिए, उसको जोड़ के मैकेनिज्म बना दिए, मशीन बना दिए, तो उसके बाद सबसे लास्ट में हमें दिया जाता है काइनेटिक ऑफ मशीन या डायनेमिक ऑफ मशीन पढ़ने के लिए। उसमें हम इसमें इसको वेलोसिटी देते हैं, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, एनर्जी ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं कि अगर हम मशीन बना के तैयार कर दिए हैं तो कितनी वेलोसिटी उसके लिए सूटेबल है, कितना एनर्जी का ट्रांसफर वो यहाँ से वहाँ कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम जो मशीन बनाने के बाद ये सारी चीज़ें हम काइनेमेटिक ऑफ मशीन में पढ़ते हैं। अगर डायनेमिक ऑफ मशीन या काइनेटिक ऑफ मशीन का को एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में एक लिंक यहाँ से जुड़ गया, दूसरी लिंक यहाँ से जुड़ती है, तीसरी चौथी लिंक यहाँ से जुड़ रही है, उसके बाद एक लिंक यहाँ पे, एक लिंक यहाँ पे, उसके बाद ये आपका हाथ होता है, एक लिंक यहाँ से, ये लिंक यहाँ से, मतलब कई सारे मैकेनिज्म को मिला के आप स्ट्रक्चर तैयार कर दिए हैं। उसके बाद इसमें वेलोसिटी देना, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर करना, ये सारी चीज़ें हम काइनेमेटिक ऑफ मशीन में सीखते हैं। तो आज सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं सोम, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना, चाहे वो किसी भी तरह का हो। तो पूरे सब्जेक्ट में हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस सिंपल क्या होता है, स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसको हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद।